बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई जो कि खेल की दुनिया में हुई और सब हैरान थे जब हमने देखा कि सबसे पहले तो बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो लाहौर पहुंचे। तब सबके कान खड़े हो गए कि ये होने क्या जा रहा है। फिर जी खबरें आना शुरू हुई कि आईसीसी के जो डेप्टी चेयरमैन हैं ख्वाजा इमरान वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, लाहौर पहुंच रहे हैं। वो मुलाकात करेंगे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ मैच खेल लो, बायकॉट ना करो। पाकिस्तान ने कहा है जी हमारा फर्म स्टांस है और इंडिया जो करता आया है, बुलिंग का वर्ड तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन बुलिंग जो इंडिया करता आया है अब बस इसको स्टॉप लगना चाहिए। जनाब, तो अब हो रहे हैं पाकिस्तान से मिन्नतें और तरले और रिक्वेस्टें कि प्लीज़ मैच खेलें, ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने दो टोक एक बात कही है कि पहले भी जो आदमी फैसला था वो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया था, अभी भी जो फैसला होगा वो हुकूमत करेगी। तो कल रात साथ ही मोहसिन नकवी साहब ने शर्तें भी रखी हैं। शर्तें भी रखी हैं। तो कल रात होने वाली मुलाकात का अहवाल बताते हैं आपको। उस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया कि भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत का है और हातमी फैसला भी हुकूमत ही करेगी जिस पर अमल किया जाए। इमरान ख्वाजा ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात आईसीसी के सामने रखे जाएंगे और पाकिस्तान आईसीसी से सालाना आमदनी बढ़ाने, भारत से मैच में खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की शर्त रखेगा। देखिए, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत ही कहते हैं ना, वो एक तो सबकी आई बॉल्स उस पर होती हैं, दूसरे उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो लेकिन शेयर पाकिस्तान को उतना नहीं मिलता है। और यहाँ पर जब बात आ रही है कि जब बायलैटरल सीरीज़ की बात होती है तो इंडिया हमारे साथ नहीं खेलता, चैंपियंस ट्रॉफी में आके हमारे मुल्क में नहीं खेलता, फिर एशिया कप में हमसे हाथ नहीं मिलाता, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करता। तो ये जो सियासत है ये आप अपने घर में रखें, खेल के मैदान में सियासत आप लेकर ना आए। ये मैसेज बड़ा दो टोक करके दो क्लियर मैसेज मोहसिन नकवी साहब ने दिया। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब देखते हैं आज क्या हुकूमत फिर फैसला करती है। आज बड़े अहम मीटिंग होने जा रही है जनाब। लेकिन आपको ये बता दें कि श्रीलंका के बाद यूएई क्रिकेट बोर्ड ने भी पीसीबी से रब्ता किया और बाइकआउट के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की है। तो हम देख रहे हैं कि दीगर बोर्ड्स भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप के आई थिंक साइम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सबसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मना लें, यूएई से भी कहा गया है, श्रीलंका से भी कहा गया है, मीडिएशन करवाने की कोशिश की गई है। तो अभी लेकिन खुद से नहीं सामने आ रहा है, खुदा की बात कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा जी, आप मैचेस की बात कर रहे थे तो एक मैं छोटी सी एक पैटर्न, छोटा नहीं भाई, काफ़ी बड़ा पैटर्न हम ये देख रहे हैं मैचेस में। जो छोटी टीमें हैं वो ठीक ठाक टफ टाइम दे रही हैं। यहाँ पर आप देखें, इससे पहले दो मैच हुए, पहला पाकिस्तान नेदरलैंड का मैच हुआ, हम कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से हमने उनसे जीत ली। हाँ, ये बिल्कुल बड़ी मुश्किल से हम ये मैच जीत सके। उसके बाद दूसरा मैच होता है यूएसए और इंडिया का, और इंडिया की बॉलिंग लाइन को यूएसए उड़ा के रखते थे। अब ये तीसरा मैच हुआ है ये जनाब अपसेट होते होते बच गया नेपाल की टीम और इंग्लैंड। नेपाल और इंग्लैंड के बीच में तीसरा T20 था। ये नेपाल की टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत के करीब पहुंचकर सिर्फ आप देखें कि 4 रन से पीछे रह गई और 185 रन के ताकुब में नेपाल ने 180 रन बनाए। लुकेश बाम के 20 गेंदों पर बर्क रफ्तार 39 रन भी नाकाफी साबित हुए। इसी तरह हमने देखा कि दीपेंद्रा ने 44 रन की इनिंग खेली। लेकिन जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ तो फिर बड़ा ही टाकरे का कहते हैं ना मैच हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को बासानी 183 रन का हदफ दिया था और पहले खेल कर 5 विकेटों से न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 183 रन का हदफ उन्हें मिला था अफगानिस्तान की तरफ से। तो श्रीलंका ने जी आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दी। फिर श्रीलंका ने पहले खेलकर 6 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। कुशाल मेंडिस ने 56 और साथ ही आयरलैंड की टीम के 143 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और हम ये देख रहे हैं ये मेगा इवेंट जारी है, इसमें अब मजीद भी मैचेस होने हैं। पाकिस्तान का मैच जो है देखते हैं कि जब इंडिया से होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है इस वक्त। लेकिन ये तमाम तर मैचेस जारी हैं और T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। साथ ही जरा कुछ कैचेस दिखा देते हैं। सोचे, मुझे तो लगता है शायद ये रिकॉर्ड बन गया है कैचेस ड्रॉप होने का। आपने आयरलैंड का जिक्र किया और हमें पता है कि कैचेस विन द मैचेस, बट आप ये सोचें कि एक मैच के दौरान अगर कोई टीम 7 कैचेस मिस कर दे, डज इट मेक सेंस? फिर तो जनाब मैच भी हाथ से जाएगा। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या कि आयरलैंड के खिलाड़ियों ने
कैचेस ड्रॉप करने का मुकाबला शुरू कर लिया और श्रीलंका की बैटिंग के दौरान 7 कैचेस ड्रॉप करके आखिर में मैच भी हाथ से जाने दिया। चलें, तो ये क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम इशू है वो है जी कि क्या पाकिस्तान को मना पाएंगे आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए। बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ है। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा मुझे बताइएगा, रात गए तक को खबरें कुछ आई, क्या हो रहा है? सुना है पाकिस्तान ने शराइत भी रखी हैं और फिर बहुत सारे इश्यूज भी सामने रखे हैं, तो ज़रा हमें खबर दें अंदर की। देखिए, पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ के बारे में बताया कि हमारा मौक़िफ़ इस तरह का है कि आपने एक मेंबर बोर्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन की, इम्तियाजी सलूक किया और वो बांग्लादेश है। उसके सदर जो है हमारे साथ बैठे हैं, आप इनसे भी बात कर लें, उनको भी शामिल गुफ्तगू किया, उनको भी सारी हालात से आगाह करते रहे और इमरान ख़ाजा को बताया गया कि आप आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के सामने ये तजावीज़ रखें जो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को रेवेन्यू में इजाफा मिलना चाहिए, इसलिए कि जब आप पाक भारत मैच से सारे पैसे कमाते हैं तो फिर पाकिस्तान को इतने पैसे नहीं मिलते जितने आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को दे रहे हैं। वो पहले 2 नंबरों पर हैं, इंग्लैंड पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, भारत तो है ही अलग, 241 मिलियन ले जाता है। जाहिर है वहां से पैसे आते हैं, वही अपने वापस ले जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उनके पास जब इतने सारे पैसे खुद से मौजूद हैं तो वो इतने पैसे ना लें। इन एसोसिएट्स मुल्कों को जैसे नेपाल हो गया, आयरलैंड हो गया, इटली अब नई टीम आई है पहली दफा, दूसरे मुल्कों को जो छोटे मुल्क हैं, टोटल जो $600 मिलियन की एक साल की आमदनी जी होती है शाहिद भाई, आईसीसी की, दूसरा उसमें से क्या? 241 मिलियन। हेलो, अच्छा शाहिद साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जी जी ये तो फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा ना कि किसी ने ये बात की है, वरना तो इंडिया शुरू से यही करता आया होगा। क्योंकि जितना इन्फ्लुएंस उनका है आईसीसी पर तो वो सबके सामने है। मान जाएगा इंडिया आसानी से इस बात पे? जय शाह आईसीसी। जाहिर जाहिर है अब उनको भी टफ टाइम तो मिला है और जब से फरवरी 2024 से मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने सबको फ्रंट फुट पे खेला है, उनको आंखों में आंखें डालकर, और ये मेरे अल्फाज नहीं, आंखों में आंखें डालकर और फ्रंट फुट, ये सरहद पार से आए हैं अल्फाज। जब वहां से लोग उनकी सारी चीजें तस्लीम कर रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है और आगे भी टफ टाइम देना चाहिए। जिस तरह पिछले साल उन्होंने वो फ्यूजन फार्मूला अप्लाई किया कि अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, वो भी तस्लीम करना ही पड़ा ना इंडिया को, वरना इंडिया तो हमारे ऊपर प्रेशर डाल के हमें 2023 के वर्ल्ड कप में बुला बुला चुका है। तो अब जब प्रेशर पड़ेगा तो उनको तस्लीम करना पड़ेगा। जाहिर है उनको भी मालूम है कि नहीं तो वर्ल्ड शाहिद भाई क्रिकेट एक बात पाकिस्तान के बताइएगा, बगैर तस्लीम नहीं तो चल करना सकता। पड़ेगा, बट आपको लगता है कि ये तस्लीम इन द लॉन्गर रन करना पड़ेगा या फिर ये 15 फरवरी वाले मैच तक की गेम है? क्योंकि भारत इज अनप्रिडिक्टेबल एंड वी नो कि जय शाह अगर बाद में मुकर गया तो कौन गारंटी देगा इस चीज़ की, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या आगे कितना चलती इस चीज़ रहेगी। के इम्कानात हैं कि ये लॉन्ग टर्म इनकी ये जबान कायम रहेगी? आगे ही चलता रहेगा। जब भी ये चीज आएगी, भारत जाहिर है अपनी हठधर्मी दिखाएगा। उनके लिए तो जब से आज़ादी हुई है, जब से इंडिपेंडेंस 1947 हुई है, पाकिस्तान और भारत को मिली है, उसके बाद से उनके लिए एक मशहूर जुमला है, मैं ना मानूं। वो हमेशा मैं ना मानूं की रट लगाते हैं, उनका कोई भी हुक्मरान है वो मैं ना मानूं की रट लगाते हैं, वो अपनी डोमिनेशन शो करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान को इसी तरह हेड ऑन लेना पड़ेगा हर दफा, हर मौके पे। और शाहिद साहब ये जरा बता दें, बांग्लादेश को इस सब में क्या मिलेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और पाकिस्तान ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। मगर हमारा तो ऑलरेडी मैचेस श्रीलंका में थे, हमारा तो कोई इशू नहीं था, लेकिन हम जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही थी हम उनके साथ खड़े हो गए। तो अब वो कहाँ पे खड़े इस सारे सिनेरियो में? बांग्लादेश के लिए भी यही बताया गया है, बांग्लादेश का भी मौक़िफ़ यही रखा गया है कि उनको जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है उसमें हर इवेंट के पैसे मिलते हैं, वो पैसे भी मिले और उसके साथ साथ उनके ऊपर कोई पाबंदी ना लगे, उनके ऊपर कोई सैंक्शन ना लगे। अगर कोई ऐसी बात होगी तो जाहिर है बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग केस है कि उन्हें भारत में सिक्योरिटी के खदशात थे, इसलिए वो नहीं गए, इसीलिए वो टूर्नामेंट से जब उनके मुतालबात मुस्तरद हुए तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और टूर्नामेंट उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। तो उनके ऊपर कोई सैंक्शन ना लगे, उनको पैसे मिले और नंबर 3 उनको कोई एक आईसीसी का बड़ा इवेंट मिले ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकें और ताकि उनको एक ग्लोबल उनको वैल्यू हासिल हो एज अ होस्ट। शाहिद भाई अब हम देख रहे हैं कि आईसीसी बिल्कुल मिन्नतों और तरलों पर आ गया है। क्या आपको लगता है दिस इज द राइट टाइम कि जो बाकी बड़े बोर्ड्स भी हैं भारत की अजारादारी खत्म करने के खिलाफ अब इस टाइम स्टेप इन कर लें? जी शाहिद भाई। देखिए,
शायद भी अगर आप मुझे सुन सकते हैं। बोर्ड मिल चले हम शाहिद साहब की आवाज़ हमें थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही है, तो हम उनसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे। तो जनाब, लेकिन मसला आज ये है कि वज़ीर आज़म ने बताना है कि हम खेलेंगे कि नहीं अच्छा, खेलेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने वैसे ये बड़ी अच्छी एक चीज़ कर ली कि उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया था और हतमी फैसला भी अब वही करेंगे। सो इट्स अप टू द गवर्नमेंट, इट्स विल आई सी थिंक आज वेयर दिस मोहसिन नकवी गोज़। साहब और वज़ीर आज़म की एक अहम मुलाकात भी इसी तनाजुर में होनी है। अच्छा, हम ज़रा पीएसएल की तरफ आ जाते हैं। और पीएसएल में भी आपको पता है 2 नई टीमें जुड़ी हैं। तो इस बार जो पीएसएल का एडिशन है वो बहुत ही डिफरेंट होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान पहले तो अली तरीन के पास थी, फिर ज़ाहिर है पीसीबी ने सोचा कि हम इसको टेक ओवर इस पर कर लेते हैं और मामलात को देख लेते हैं। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि मुल्तान सुल्तान की बाकायदा बोली लगाई जाएगी और आई थिंक 5 अहल जो बिडर्स हैं वो भी सामने मैदान में उतर गए हैं जनाब 5 अहल बिडर्स। और आपको ये बताएं कि तकरीबन शाम 6 बजे जो ये तकरीब है ये शुरू होगी। फ्रेंचाइजीज के साबिक मालिक अली तरीन ने ओनरशिप की तजदीद से इनकार किया था, जिसके बाद पीसीबी ने इस साल मुल्तान सुल्तान्स के मामलात खुद चलाने का फैसला किया। अच्छा, अब आपको ये बता दें कि सियालकोट स्टालियंस और हैदराबाद भी इस दफ़ा खेल रहे हैं। तो इन दोनों की कामयाब नीलामी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला किया है। अच्छा, वैसे सियालकोट स्टालियंस और हैदराबाद की बड़ी अच्छी बिडिंग हुई थी। वो जो मनाजिर हमने देखे थे वो आउटस्टैंडिंग थे और वो बल्कि पूरी दुनिया में वो जो बिडिंग के जो मनाजिर थे वो वायरल हो रहे थे। तो और उसके आई बाद थिंक ये सबसे फैसला महंगी टीम पीएसएल की सबसे महंगी टीम वो है स्टॉलियंस। सियालकोट सियालकोट स्टालियंस। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, हम ये जो पीएसएल के हवाले से बात करें, पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि जिस तरह सियालकोट और हैदराबाद की बिडिंग हुई, उसी तरह मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का भी फैसला कर लिया गया है। कितनी खुशाइंद है ये बात कि मुल्तान सुल्तान्स की अब बिडिंग होगी। और वैसे कौन उम्मीदवार हैं, 5 अहल बिडर्स कौन है वैसे? देखिए, बिडिंग में जो भी लोग हैं जिन्होंने पहले भी टीमें खरीदने की कोशिश की थी वो नहीं ले सके। लेकिन मुल्तान सुल्तान जाहिर है 2 अरब रुपए से 175 में एक टीम बिकी, 185 में एक टीम बिकी। तो अब ये 2 अरब रुपए से ऊपर जानी चाहिए। और ये जो पाकिस्तान अच्छा, सुपर लीग की तरक्की है, पेशरफ्त है। हम्म। आवाज आ रही कह है रहे हैं आपको? 2 अरब से ऊपर जानी चलें, चाहिए। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। अब ये क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं। अब जब तक T20 वर्ल्ड कप है आपको इसी तरीके से मज़ेदार किस्म के मैच के हवाले से भी अपडेट्स आती रहेंगी। और ये बाय द वे एक मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीत लिया था नीदरलैंड से। तो हमने 2 पॉइंट्स तो हासिल कर लिए हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी मुश्किल ये है श्रीलंका में मैच खेलने से कि वहाँ पे बारिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। कंडीशंस वहाँ बारिश का तो मौसम का कुछ समझ नहीं आता। वो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी कराची जैसा कोई मौसम चल रहा है।